सो वंस अगेन एक बार फिर से हमारे सभी साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के स्टूडेंट्स को, मेंबर्स को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, आभार। आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास है और बहुत ही छोटा ग्रुप है इसका, एक्सक्लूसिव फॉर एसकेटीसी पार्टिसिपेंट्स। सावन और रुद्राक्ष का मास्टर क्लास। देखिए, सावन का महीना आए और हम उसके महत्व के बारे में, उसके फायदों के बारे में, सावन, शिव जी और रुद्राक्ष के जुड़ाव के बारे में बात ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सालों भर हम स्पिरिचुअल बातों को करते हैं, पर ये महीना अपने आप में इतना पवित्र होता है, इतना ऑस्पिशियस होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अब विशेष चर्चा इस पर बनता ही है। और जनरलाइज्ड महत्व तो हम सभी को पता होता है कहीं ना कहीं, पर जो इस साल का 2026 का सावन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत यूनिक है, और हम क्या कुछ कर सकते हैं इस सावन में, इस सत्र में हम इसी के बारे में बहुत ही गहराई से, बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से बात करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारी चीजों के बारे में आपको, सावन और रुद्राक्ष और इससे जुड़े हुए बातों के बारे में आपको आज के इस मास्टर क्लास में जानने को मिलेगा। तो मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। शॉर्ट फॉर्म का जमाना है, प्यार से हम अपने इंस्टीट्यूट को बोलते हैं एसकेटीसी। और इस इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर है, संस्थापक है, ही इज मिस्टर साहिल कोठारी। उनसे भी आपको बात करने का मौका आगे चलकर Q&A में मिलेगा। और इस कोर्स के हमारे जो बहुत ही चहीते, फेवरेट, मोस्ट वांटेड बाय स्टूडेंट्स मेंटोर है, टीचर है, वो है एक लौते सिद्धार्थ एस कुमार सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स सालों से इनके माध्यम से बहुत कुछ सीखे हैं, और इनका जो सपोर्ट रहता है स्टूडेंट्स के प्रति, क्लास के समय, क्लास के बाद, इनके रिसर्च पेपर्स जो आईआईटी जैसे, आईआईएम जैसे संस्कृत यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स जो इनके पब्लिश होते हैं, जो रिसर्च बेस्ड होते हैं, जिनमें साइंस का एक बहुत ही अच्छा, साइंस और वेदों का एक बहुत ही अच्छा फ्यूजन होता है, एमलगमेशन होता है। और ऐसे बहुत सारे रिसर्च बेस्ड नए नए बातों को सिद्धार्थ सर अपने स्टूडेंट्स के सामने और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग फोरम्स पर रखते रहते हैं। तो वी वेलकम सिद्धार्थ एस कुमार सर इन दिस सेशन ऑफ टुडेज। तो सर, वैसे तो सावन के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं सुना और पढ़ा है, पर ये सावन और इस सावन में रुद्राक्ष का महत्व एक बार अपने तरीके से आप पार्टिसिपेंट्स को बताइए, और खास करके ये भी बताइए क्यों इस साल का सावन 2026 वाला इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सिग्निफिकेंट है। तो सिद्धार्थ सर। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा सफर है वो बहुत खास है, और खास इसलिए है क्योंकि आज हम एक नहीं, तीन चीजों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सावन की बात करेंगे, फिर रुद्राक्ष की बात करेंगे, और फिर जानेंगे कि सावन और रुद्राक्ष का क्या सिग्निफिकेंस है। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप लोगों ने पहले नहीं सुना है। यहां जितने लोग बैठे हैं उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में इन चीजों को सुना है, इन चीजों को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो ये तो सोचना भी अपने आप में एक क्या बोलूं, एक सही पर्सपेक्टिव नहीं है कि किसी ने नहीं सुना है। सुना सबने। शुरुआत हम लोग सावन से करते हैं। अब
सावन इतना खास क्यों है, इतना स्पेशल क्यों है, ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग सावन को समझें, उससे पहले हमें एक और चीज समझने की जरूरत है, जिसका नाम है चतुर्मास। चतुर्मास का मतलब क्या? जैसे आप लोग जानते होंगे, कंपनी अपने लिए क्वार्टरली प्लानिंग करती है। आप भी अगर स्कूल या कॉलेज में होंगे तो पहले तो सेमेस्टर होता था, अब क्वार्टर्स होते हैं। चाहे आप स्कूल, खासकर अब बड़े शहरों में स्कूल में फी दे रहे हैं, वो भी क्वार्टरली फी लेते हैं। मंथली फी का जमाना एटलीस्ट दिल्ली में तो खत्म हो चुका है, वो क्वार्टरली लेते हैं। क्वार्टर का मतलब 4 महीने का समय। और अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो किसी भी साल को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो चतुर्मास उसी में से एक पहलू है। चतुर्मास अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि एक ऐसा समय है जहां पे भगवान विष्णु अपने एक निद्रा की ओर या अपने एक शयन अवस्था की ओर जाते हैं। ये सबने सुना है, लेकिन ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? ये ज्यादा गंभीर सवाल है। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क, वाई वी नीड इट। और इस वाई के जवाब में बहुत कुछ है। क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं, हम सबकी जिंदगी एक भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जहां ट्रैफिक के शोरगुल से लेके घर के शोरगुल तक, और ऑफिस के प्रेशर से लेके जीवन के किसी दूसरे आयाम तक, हम सब 24 घंटे के 24 घंटे इसी में उलझे रहते हैं। यही हकीकत है। चाहे आप कोई धर्मगुरु हो, या कोई कथावाचक हो, या कोई एम्प्लॉय हो, या किसी जॉब में काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, आपकी जिंदगी इसी चीज में उलझी रहती है। और ये हमारे ऋषि मुनि को पता था। इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया कि क्यों ना एक ऐसे समय का निर्माण किया जाए जहां पे व्यक्ति अपने से बाहर नहीं, अपने अंदर झांके, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करे, अपने अंदर खुद को जानने की कोशिश करे। और यही सबसे बड़ा पर्पस है चतुर्मास का। तो चतुर्मास एक ऐसा ग्रुप ऑफ मंथ है जो स्पिरिचुअलिटी के लिए बना है, कि जहां हम अपने अंदर प्यूरिफिकेशन कर सके, अपने अंदर हम परिवर्तन ला सके। और ये सिर्फ एक ऐसी परंपरा है जो सिर्फ सनातन धर्म में नहीं है। आप सनातन धर्म में देखें, जैनिज्म में देखें, बुद्धिज्म में देखें, हर रिलीजन में अलग अलग नाम से ये आपको मिलेगा। सो द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट लाइज इन एवरी रिलीजियस बिलीफ बाई वन और अदर नेम। किसी ना किसी स्वरूप में मिलना है, किसी ना किसी नाम में मिलना है। और इस चतुर्मास की कड़ी में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? शादी, विवाह, गृह प्रवेश, और बहुत तरह के फैमिली फंक्शंस। तो इस चतुर्मास में किसी भी तरह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। मतलब इस समय में आध्यात्मिक कार्यों को छोड़कर दूसरा कोई भी कार्य नहीं होता है, ताकि इंसान डिस्ट्रैक्शन फ्री होके, या बाहर के चीजों से खुद को फ्री करके इस चीज पे फोकस कर पाए, इस चीज पे जान पाए। यही चतुर्मास का गोल है। चतुर्मास का पूरा हिस्सा, ये मान्यता है कि भगवान शिव इस समय में सृष्टि का पालन कर रहे हैं। कि भगवान विष्णु थोड़ी छुट्टी पे गए हैं, अपने शयन निद्रा में गए हैं। वैसे वो चले जाते हैं पहले ही, देवशयनी एकादशी आने वाली है। जैसे ही देवशयनी एकादशी आएगी और वो अपने चिर निद्रा में चले जाएंगे। तो चतुर्मास का जो पहला महीना है वो है सावन का महीना, या जिसको हम श्रावण का महीना भी कह सकते हैं। अब सावन का महीना अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि सावन का एक महीना एक ऐसा महीना है जिसे अगर हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। सबसे पहले कि ये एक ऐसा समय है
जहां पर समुद्र मंथन भी इसी समय पे हुआ था। यही वो समय है, यही वो टाइम पीरियड है जहां समुद्र मंथन। अब समुद्र मंथन का पर्सपेक्टिव क्या था? समुद्र मंथन का पर्सपेक्टिव ये था कि भाई इंसान आत्म मंथन करके अपने बुराइयों को अपने से दूर कर सके और अच्छाइयों को और सेव कर सके और मजबूत कर सके। सावन अपने आप में भगवान शिव का महीना है, सबने सुना होगा। लेकिन ये आधा सत्य है, और आधा सत्य इसलिए है क्योंकि शिव बिना शक्ति के कहीं नहीं आते। भगवान शिव बिना शक्ति के कहीं नहीं आते। जब खासकर हम दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो एक, या हम जाके शिव पुराण को पढ़ते हैं तो एक बड़ी अच्छी किंवदंती आती है कि बिना शक्ति के शिव भी सब बन जाते। शिव में जो भगवान शिव में आप ई की मात्रा देखते हैं वही शक्ति है। तो ये सावन के महीने में शक्ति कहां से आ गई? सावन के महीने में शक्ति आती है मंगला गौरी के रूप में। सावन के सोमवार का व्रत आपने सुना होगा, लेकिन सावन के सोमवार से ज्यादा जरूरी सावन का मंगलवार होता है। जहां सोमवार भगवान शिव का दिन है, वहीं मंगलवार मां मंगला गौरी का दिन है। तो सावन का सिर्फ सोमवार इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके मंगलवार भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सर हम दोनों दिन व्रत करना शुरू कर देते हैं। दैट्स टफ। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में 2 दिनों का एक साथ व्रत बहुत लोगों के लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। बट सावन को जब हम देखते हैं तो सावन अपने आप में एक ऐसा महीना है जो शिव और शक्ति दोनों के एलिमेंट को लेके आता है, जिसे हम यिन और यांग के रूप में समझ सकते हैं, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी और मेटलिज्म के रूप में समझ सकते हैं, जिसे हम अपने इमोशन और प्रैक्टिकलिटी के रूप में समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसा समय जो हमको बैलेंस करना सिखाता है। हर वो पहलू, हर वो जीवन जहां पर 2 आयाम है, 2 पर्सपेक्टिव है, उन दोनों पर्सपेक्टिव के बीच में, उन दोनों सिचुएशंस के बीच में एक बैलेंसिंग कैसे की जाए, ये काम, ये पर्सपेक्टिव सावन के महीने का है। नॉर्मली अब तो खैर मौसम बिगड़ चुका है, बट सावन का महीना बारिश का भी होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने ऋतुचर्या में इस महीने में सात्विक खाने की बातें की गई कि आप सात्विक खाना खाएं। वो खाना खाएं जो आपके उदर पे या आपके जठर अग्नि पे कम परिधान करे, ताकि आपके लिए अध्यात्म में जुड़ा रहना आसान है। ये तो मोटे तौर पे चर्चा है सावन के महीने का, होना भी चाहिए। अब थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं कि भाई हर साल सावन आता है, इस साल भी आएगा, इसमें नई बात क्या है? भाई बात तो सही है ना, सावन कोई पहली बार तो नहीं आ रहा, हर साल सावन आता है, एवरी ईयर। लेकिन इस साल खास क्या है? अब बात करते हैं कि 2026 में ऐसी खास बात क्यों है कि भाई हमें एसकेटीसी को आप लोगों के लिए एक स्पेशल सफर लाना पड़ा। उस खास बात की चर्चा करते हैं। तो 10 सेकेंड का समय दीजिए और व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। मैंने खास बात इसलिए बोला, देखिए हम साल में लगभग 50 कोर्स लाते हैं ऑन एन एवरेज, छोटे बड़े सारे मिला के। उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। हम बहुत सारे कोर्सेस को अलग अलग तरीके से प्रमोट भी करते हैं, अलग अलग लोगों को अपने फ्री सेशंस में इनवाइट भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेस होते हैं, खासकर जो हमारे स्पेशल कोर्सेस हैं, उनको हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए रखना चाहते हैं। अपने स्टूडेंट्स का मतलब वो जो एसकेटीसी से जुड़ा हुआ है, जो एसकेटीसी के सफर का हिस्सा पहले बन चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक एक्सक्लूसिव सफर बने, एक ऐसा सफर जिसका आनंद, जिसका सिग्निफिकेंस लिमिटेड लोग ले सके। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब सफर स्पेशल होगा
तो स्पेशल कभी भी बहुत बड़े लेवल पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ये एक ऐसा सफर है जो अपने आप में बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। और इस खास सफर की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीडेड दिस स्पेशल जर्नी। तो चलिए इस स्पेशल जर्नी के पीछे के सच को जानते हैं कि हमें इस स्पेशल जर्नी की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, हम पहले बात करते हैं कि सावन 2026 स्पेशल क्यों है, वाई दिस इज स्पेशल। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज कि भाई जुपिटर जो गुरुदेव हैं वो चंद्रमा की राशि कैंसर में ही रहने वाले। जो जुपिटर है, जो गुरुदेव है, जो इस प्रकृति में अध्यात्म के कारक हैं, इस प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा के कारक हैं, वो चंद्रमा की ही राशि कैंसर में रहने वाले। चंद्रमा के अधिदेवता साक्षात भगवान शिव है। वहां जुपिटर का होना अपने आप में इस सावन के सिग्निफिकेंस को एक कदम आगे बढ़ा रहा है। दूसरा, शनिदेव इस समय गुरु की ही राशि पाइसस में है, बहुत लंबे समय से है। लेकिन एक लंबे समय के बाद एक ऐसा मौका आ रहा है जब शनि देव पूरे सावन के महीने में रेट्रोग्रेड गति में होंगे, वक्री गति में होंगे। मतलब ये एक ऐसा मौका है जब शनि देव का रेट्रोग्रेड अवस्था, नेपच्यून के साथ होना पाइसस में, और रेट्रोग्रेड जाना, और साथ में जुपिटर का कर्क में होना, ये अपने आप में इस सावन को बहुत स्पेशल बना रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट इज क्रिएटिंग अ बिग डिफरेंशिएटर फॉर सावन 2026। वैसे जब मैंने पहले भी बातें की हैं आप लोगों से, बहुत सारे लोग पुराने लोग हैं जो इस चीज को जानते होंगे, 2026 एक ऐसा साल है जो अपने आप में खास है। और खास इसलिए है क्योंकि इस साल लगभग 180 200 लगभग 220 ऐसे दिन हैं जिस दिन तीन या तीन से ज्यादा ग्रह एक राशि में रहने वाले हैं। मतलब इस तरह के मल्टी स्टेलियम बनने वाला सिचुएशन बहुत रेयर बनता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। भाई शनिदेव को जान लिया, शनिदेव को देख लिया, जुपिटर को देख लिया, और अगर थोड़ा आगे चले तो इस सावन के आधे हिस्से में जुपिटर अस्त भी रहेंगे। गुरु का अस्त होना और शनि का वक्री होना, ये इंसान के बुद्धि को छीन लेने वाला होता है। मतलब इंसान अपने विजडम को, अपने इंटेलेक्ट को, अपने नॉलेज को सही तरीके से यूज नहीं कर पाता। और जिसका ट्रेलर हम देख रहे हैं अभी, हर शहर में आप देख रहे हैं कि सरकार और जनता के बीच में तरह तरह की आलोचना हो रही है, उसका एक प्रभाव है। इतना ही नहीं, अगस्त के महीने में 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। तो इस समय जो घटनाएं हम देख रहे हैं उसको इस ग्रहण के साथ भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो सोलर इक्लिप्स भारत में नहीं दिखेगा। इट वोंट बी विजिबल इन इंडिया। लेकिन इंडिया में विजिबल हो या ना हो, उसका जो प्रभाव है वो हम पर रहेगा, खासकर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। दूसरा, सावन के आखिरी के तरफ 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। मतलब पूरा का पूरा जो सावन का सिचुएशन है वो दोनों ग्रहणों के चपेट में रहेगा, सूर्य ग्रहण के चपेट में भी और चंद्र ग्रहण के चपेट में भी। तो शुरुआत में जुपिटर का अस्त रहना कर्क राशि में, शनि देव का नेपच्यून के साथ रहना रेट्रोग्रेड अवस्था में, ये इन परिस्थितियों को और ज्यादा विस्तार से या और ज्यादा खास बना रहा है, स्पेशल बना रहा है। स्पेशल इसलिए क्योंकि हमें इस समय इसकी जरूरत है। अगर और थोड़ा हम आगे चले
और पर्सपेक्टिव को देखें तो प्लूटो, नेपच्यून, शनिदेव, राहु देव, केतु देव, लगभग ये 5 ग्रह हैं जो वक्री अवस्था में होंगे। और शास्त्र कहता है जब इतने सारे ग्रह वक्री अवस्था में हो जाएं तब इंसान के जीवन में बड़ा उथल पुथल आने वाला होता है। यह डरने के लिए नहीं है, अवेयरनेस के लिए। उथल पुथल का यहां मतलब 2 तरह के उथल पुथल का जिक्र मिलता है। पहला उथल पुथल भावनाओं में, मतलब अपने अंदर इमोशंस में उथल पुथल। कभी बहुत सारी खुशी, कभी बहुत सारा गम, कभी बहुत सारा हैप्पीनेस, कभी बहुत सारा सैड। तो ये एक ऐसा समय रहेगा जो हमें इमोशनली टेस्ट करने जा रहा है, हमें इमोशनली पड़ी जज करने जा रहा है। और जब ऐसे इमोशनल जजमेंट्स होते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे फैमिली लाइफ पे या रिलेशनशिप्स पे तुरंत दिखता है। दूसरा, इतने सारे ग्रहों का रेट्रोग्रेड होना, खासकर शनि देव के साथ साथ जॉब्स के लिए प्रॉब्लम है। आप दुनिया के किसी भी जॉब में हैं, अपनी कुर्सी की पेटी को ठीक से बांध लीजिए, अपने स्किल को अपग्रेड करना शुरू कर दीजिए। खासकर अगर आपने अपने जॉब में या अपने बिजनेस में कुछ गलत काम किया है, कुछ भी गलती की है, तब तो अपनी कुर्सी की पेटी दोबारा बांध लीजिए, क्योंकि सारे पुराने कामों का हिसाब होने का समय आ गया है। हाँ, हो सकता है ये हिसाब सावन के महीने में नहीं हो, आने वाले 12 महीनों में हो, बट ये आउटलुक रहेगा। तो ये जो चीजें हैं, जिस ग्रह दशाओं की हम बात कर रहे हैं, जिन सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, ये सावन के महीने को वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर सावन बना रहा है। और जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर सावन बना है तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को अपने दोनों हाथों से ग्रैब करने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मतलब कि भाई सिचुएशन तो जान गए, परिस्थिति जान गए कि क्या होगा। अब इस परिस्थिति के आधार पे या इस परिस्थिति से आने वाली परिस्थिति के आधार पे हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाएं, क्या चेंजेस लाएं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और होता क्या है, सोचते तो हम लोग बहुत कुछ है, कर नहीं पाते। हकीकत है ना, वी प्लान अ लॉट बट आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट। और वजह हमेशा हमारी कमजोरी नहीं होती, बहुत बार उसकी वजह हमारा लाइफ स्टाइल होता है। सो द रीजन ऑफ चेंज इज नॉट अस, रादर आवर ओन लाइफ स्टाइल। क्योंकि जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, लिखाई है, फैमिली के 1000 टेंशन है, तो ये सारी परिस्थितियां हमें इतना समय ही नहीं देती कि हम समय निकालकर अपने इस आध्यात्मिक स्तर पे काम करें। और इसी कमी को पूरा करने का एक तरीका हो सकता है, भगवान शिव का एक और नाम है जिसे हम रुद्र के रूप में समझते हैं। रुद्र भगवान शिव का एक पक्ष, भगवान शिव का एक स्वरूप है, एक ऐसा स्वरूप जो थोड़ा विध्वंसकारी है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि ज्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए कभी कभी हमें हार्ड एक्शंस लेने पड़ते हैं। अगर पेशेंट ज्यादा बीमार है तो सर्जरी करना पड़ता है। तो रुद्र वो स्वरूप है जो हमें वो सर्जरी के उस परिवर्तन में हेल्प करने वाला है। दूसरा, अगर आप अपने पिछले 6 महीने को देखें, मतलब हम लोग जुलाई में बैठे हैं, जुलाई ऑलमोस्ट खत्म है, 2026 के लगभग 7 महीने खत्म हो गए। और इस समय में अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या जो मैंने सोचा था जनवरी में वो मैं अचीव कर पाया या नहीं। और इसका जवाब है अगर नहीं, जो यहां बैठे हुए मैं काफी लोगों का होगा,
तो ये समय है कि हम उसके प्रति थोड़ा सीरियस हो जाए, थोड़ा अपने आप को बदले, अपने अंदर परिवर्तन लाए, ताकि हम आने वाले या बाकी बचे हुए महीनों को अपने अनुकूल या अपने लिए सपोर्टिव बना पाए, कि हाउ वी कैन मेक द रिमेनिंग 5 मंथ्स विच आर फेवरेबल टू अस। और फेवरेबल इसलिए नहीं, फेवरेबल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब साल के आखिरी के हिस्सों में जाएंगे तो राहु देव अपनी राशि बदलने वाले हैं, कैप्रिकॉर्न में आएंगे, केतु देव अपनी राशि बदलने वाले हैं, जुपिटर अपनी राशि बदलने वाला है। तो मतलब हमारे चार में से तीन बड़े ग्रह, जुपिटर, राहु देव और केतु देव, तीनों अपनी राशि परिवर्तन साल के आखिरी 4 महीनों में करने वाले हैं। तो आखिरी के जो 4 महीने हैं वो अपने आप में समय है यह रिजल्ट लेने का। शास्त्र ये भी कहता है कि राहु देव, केतु देव और जुपिटर अपने परिवर्तन से लगभग 90 दिन पहले अपना परिणाम दिखाने लगते। तो यहां जो हम सावन के महीने में जो काम करने वाले हैं, जो चीज सोचने वाले हैं, ये ना ही सिर्फ इस सावन के महीने के लिए है, आने वाले 2027 के लिए भी हमारे लिए एक लॉन्च पैड है। आज हम तैयारी करेंगे, आज हम प्रिपेयर करेंगे खुद को, तो खुद को सही समय पे लॉन्च कर पाएंगे। तो इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को एक वन टाइम मौके के रूप में नहीं, एक लॉन्च पैड के रूप में देखिए। एक लॉन्च पैड जो आपके आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करने में आपकी मदद कर रहा है। तो जब मैं रुद्र की बात कर रहा था, सावन की चर्चा हो गई, चतुर्मास की चर्चा हो गई, तो रुद्र से जुड़ा हुआ एक और बहुत जरूरी चीज है जिसका नाम है रुद्राक्ष। अब इसके दो पहलू हैं। अगर हम इस शब्द की बात करें, रुद्राक्ष, रुद्र और अक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। रुद्र भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है, वहीं अक्ष जो एक शब्द है, इसको आप दो तरीकों से देख सकते हैं। काफी जगह इसका मतलब आंसू भी मिलता है, काफी जगह इसका मतलब अंश भी मिलता है। जो शिव का अंश है वही रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष इन द सिंपलेस्ट टर्म इज द शिव का पार्ट, शिव का अंश। इसीलिए भगवान हनुमान की भी बात करें तो वो भी, सॉरी, भगवान हनुमान की भी बात करें, उनको भी रुद्रांश ही कहा गया है क्योंकि वो भगवान शिव के ही अंश है। तो रुद्राक्ष को आसान भाषा में समझें तो रुद्राक्ष क्या है? भगवान शिव का अंश। अब इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए, रुद्राक्ष अपने आप में एक पावरफुल चीज है। पावरफुल क्यों? इसका सवाल बहुत जरूरी है। पावरफुल इसलिए क्योंकि पूरे एस्ट्रोलॉजी में, पूरे ज्योतिष में रुद्राक्ष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे सबसे ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं। ये फैक्ट है। सो रुद्राक्ष इज वन ऑफ सच रेमेडी या वन ऑफ द सच टॉपिक विच हैज बीन स्टडीड मोस्ट साइंटिफिकली। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को साइंटिफिकली पढ़ा गया है तो उसका नाम ही रुद्राक्ष है। चाहे रुद्राक्ष के लिए ह्यूमन रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी हो, ऑब्जर्वेशनल स्टडी हो, एनिमल स्टडी हो, इन विट्रो हो, एक लंबी फेहरिस्त है। तो रुद्राक्ष इज वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड टॉपिक। स्टडीड का मतलब जिसको साइंटिफिकली रिसर्चर्स ने स्टडी किया है। जब हम जेमस्टोन्स की बात करते हैं, क्रिस्टल्स की बात करते हैं, रिस्ट वॉच पे भी काफी सारे रिसर्च पेपर्स हुए हैं, उनपे इतना रिसर्च स्टडी, रिसर्च वर्क नहीं हुआ है, बट रुद्राक्ष पे हुआ है। तो पहले मैं रुद्राक्ष के साइंस की बात करता हूं। सो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द साइंस ऑफ रुद्राक्ष। तो चलिए,
वैसे तो रुद्राक्ष पे बहुत लोगों ने काम किया है, बट मैं अभी जो आपसे डिस्कस करूंगा वो मेरा ही रिसर्च वर्क है, और मैं अपना इसलिए करूंगा क्योंकि वो आपको आज के समय के हिसाब से और आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोलॉजी रिसर्च है, जिसमें 2025 में मैंने पब्लिश किया था रुद्राक्ष का वेलबींग पे इम्पैक्ट। ये रिसर्च पेपर आप पढ़ भी सकते हैं, और इट्स अ वेरी साइंटिफिक रिसर्च ऑन 5,000 पीपल। मैं आपको पूरा पेपर दिखाता हूं, जस्ट अलाउ मी सम टाइम एंड आई विल शो यू। मोटे तौर पे बताता हूं, देखिए, जब हम इंसान की बात करते हैं तो इंसान को हम बहुत सारे चीजों पे देख सकते हैं कि भाई हम कैसे इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले, ये रुद्राक्ष का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टडी है, जहां पे लगभग 5,000 लोग थे जिन्होंने इस स्टडी में पार्टिसिपेट किया। जहां चाहे उनका स्ट्रेस रिडक्शन हो, चाहे उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी लानी हो, या उनका कॉग्निटिव फोकस मतलब उनके दिमाग की एबिलिटी बढ़ानी हो, हर जगह काम किए। और सब जगह आप डिटेल रिसर्च में जाएंगे तो हर हिस्सा में उनका चर्चा किया गया है, उनको बताया गया है कहां पे क्या इम्पैक्ट है। सो चाहे स्ट्रेस रिडक्शन हो, और ये सारे के सारे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट है जिसको इंप्रूव किया। चाहे स्लिप को इन्फ्लुएंस करना हो, हर जगह हमें डिफरेंसेस दिख रहे हैं, हर जगह हमें पॉजिटिव चेंजेस दिख रहा है। तो जो सबूत हम ढूंढते हैं, जो प्रूफ हम ढूंढते हैं, वो प्रूफ आपके सामने है। एक और बहुत अच्छी चीज, इसी रिसर्च में हमने ये भी इवेलुएट किया था कि अगर हम रुद्राक्ष किसी पर्सन को उसके एस्ट्रोलॉजी या उसके न्यूमरोलॉजी के आधार पे दें, न्यूमरोलॉजी का मतलब उसके बर्थ नंबर या उसके ड्राइवर या उसके डेस्टिनी नंबर के लाइफ पाथ के बेस पे, या उसके लग्न कुंडली के लग्न चंद्रमा की राशि या सूर्य राशि के आधार पे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट जब हमने ये स्टडी किया तो हमारा कंक्लूजन यही था कि भाई अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारा रिजल्ट और बेटर ही होगा, चाहे वो स्ट्रेस रिडक्शन के पैरामीटर पे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी पे हो, या अटेंशन इन्हांसमेंट पे हो। अब एक सवाल मन में आएगा कि सर, हमको तो पैसा चाहिए, या हमको तो शादी करनी है, या मैरिड लाइफ ठीक करना है, उसका सबूत कहाँ है। भाई देखो, उसका सबूत इन प्रोसेस है, वो पब्लिश नहीं किया है, बट वो भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो ये रिसर्च मैंने खत्म नहीं किया, इसका एक फेज पब्लिश किया था, ये रिसर्च स्टिल ऑनगोइंग है। ऑलरेडी पेपर सबमिटेड है उसका भी, तो मोस्ट लाइकली अनदर मंथ और सो, मतलब 2-3 महीने में आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस स्टेज पे है वहां से चला था। तो रुद्राक्ष एक ऐसा टॉपिक है जिसका साइंटिफिक एविडेंस है, और सिर्फ मेरा एविडेंस ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स। हाँ, बहुत सारे रिसर्चर्स ने उसको बायोलॉजिकली, फार्मेकोलॉजिकली, एनर्जेटिकली उस पर्सपेक्टिव से देखा है। मेरा रिसर्च उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है, कि हमारे जीवन में वो क्या ला सकता है, क्या दे सकता है, उस पर फोकस्ड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रुद्राक्ष आप किसी भी पर्सन को दे सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी वन कैन यूज रुद्राक्ष। एक बड़ी अच्छी कहानी है, आप लोगों से जो लोग राजनीति फॉलो करते होंगे वो जानते होंगे। जवाहरलाल नेहरू जी को एक रुद्राक्ष का माला गिफ्ट किया गया था। ऐसा माना जाता है कि माता आनंदमयी मां ने उनको वो माला अपने दिव्य शक्ति से बना के दिया था। जब तक वो माला था तब तक उनको कभी नुकसान नहीं हुआ। उनके बाद वो माला इंदिरा गांधी को मिला, और कंडीशन यही था कि इंदिरा गांधी के साथ साथ उस माला को जला दिया जाएगा। उसके बाद वो माला ट्रांसफर नहीं हुआ है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके बेनिफिट को यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें और ये खास बन जाता है जब हम पर्सन के डेट ऑफ बर्थ के आधार पे, उसके नाम के आधार पे, या उसकी कुंडली के आधार पे रुद्राक्ष का चयन करें। जैसे मैं अभी कुछ एग्जांपल दूंगा, लेट मी शो यू एन एग्जांपल।
वैसे बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी चर्चा कर नहीं पाऊंगा, टाइम मुझे इसकी इजाजत देता नहीं है, बट एक आपको अप्रोच देता हूं। 10 सेकंड का समय दीजिए एंड आई विल हैव अ व्हाइट बोर्ड। पहले एस्ट्रोलॉजी से ही बताऊंगा, फिर न्यूमरोलॉजी से ही बताऊंगा। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी कुंडली में अंगारक दोष है। अब अंगारक दोष क्या होता है मैं क्विकली बता देता हूं। अंगारक दोष वो सिचुएशन है जब मंगल देव राहु देव या केतु देव के साथ एक ही भाव में आ जाए, तो ये परिस्थिति बनता है अंगारक दोष या अंगारक योग। जब ये होता है तो इंसान अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता, एग्रेसिव हो जाता है, और यही एंगर या एग्रेशन उसके रिलेशनशिप खासकर मैरिड लाइफ के लिए निगेटिव होता है। अब अगर किसी को अंगारक दोष है तो उसको आप मंगल देव के आधार पे और राहु देव के केतु देव के आधार पे रुद्राक्ष को इकट्ठा करके एक रुद्राक्ष कवच दे दीजिए, उसका काम बन गया। मतलब आपने रुद्राक्ष कवच का मतलब एक से ज्यादा रुद्राक्ष को आपने एक साथ लेकर पर्सन को दे दिया, और ये उसको हेल्प करेगा, ये उसको यहां पे बूस्ट करेगा, और ये टेस्टेड है। ये आपको मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसको मैंने अपने रिसर्च स्टडी में इवैल्यूएट किया है कि अगर हम अंगारक दोष की स्थिति में, अंगारक दोष के पर्सपेक्टिव में अगर देते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। और यहां पे मैं आपको बता भी देता हूं, जो हमने अपनी स्टडी में ट्राई किया था, तो हमने अपने स्टडी में दिया था 3 मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में, येलो थ्रेड में। जैसे ही पर्सन इसको पहनता है 6 महीने के अंदर में पर्सन को डिजायर्ड रिजल्ट उसके लाइफ पे मिलने लगता है। मतलब जो उसका एग्रेशन है या उसका एंगर मैनेजमेंट है वहां उसको सुधार मिलने लगता है। मंगल देव के और भी हैं, बट यही क्यों है, ये भी टेस्टेड है, ये भी इवेल्युएटेड है। और सिर्फ इसके लिए नहीं, और भी ऐसी परिस्थिति है जहां पे हम दे सकते हैं। न्यूमरोलॉजिकली अगर देख ले, मान लीजिए बहुत बार लोग चर्चा करते हैं कि भाई अगर किसी का बर्थ नंबर 4 हो और डेस्टिनी 8 हो तो जिंदगी में बड़ी समस्या रहती है। लोगों ने तरह तरह की कहानी, ऐसे बात सही नहीं है, बट जैसे ही किसी का बर्थ नंबर 4 हो जाए या डेस्टिनी नंबर 8 हो जाए तो इंसान मानसिक तौर पे थोड़ा लेस मोटिवेटेड फील करता है, कहीं ना कहीं थोड़ा उसका एंथुसियाज्म हिल जाता है, अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करने लगता है। और जैसे ही ऐसा हो गया तो आप इस कॉम्बिनेशन में आंख बंद करके पर्सन को गणेश रुद्राक्ष दे दीजिए। गणेश रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो इस कॉम्बिनेशन वाले को लाइफ में बेटर कर देता है। अगेन इसका भी डेटा है, इसका भी रिसर्च है, एविडेंस बेस वैलिडेटेड रिसर्च। और ये सारे वो रिसर्च है जिसको किसी रिसर्च पेपर ने पढ़ के समझ के इवेल्युएट करके पब्लिश भी किया है कि क्या बेनिफिट ये लाके देगा। साइंटिफिक देखिए, दो चीजें होती है, मैंने बोल दिया कि भाई बेनिफिट होता है, बट क्या बेनिफिट होगा ये तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए साइंस में या साइकोलॉजी के एनालिसिस में इसको मेजर करने के लिए टूल बनते हैं जिसको हम स्केल्स बोलते हैं। जैसे जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस को इवेल्युएट करने के लिए पीएसए स्केल है या पीएसएस स्केल है। तो ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के साथ इनको वैलिडेट किया गया। रुद्राक्ष अपने आप में अच्छा है, और जब रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ जाता है तो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, सो दैट इज व्हाट वी गेट। और सावन के महीने में ये तो ट्रिपल बेनिफिट है। मतलब सोने पे सुहागा के आगे कुछ नहीं था, तो मुझे दो ही लेवल पता है कि भाई सोने को कुछ बेहतर किया जाए तो वो थोड़ा बेटर हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। तो अगेन टू समराइज, रुद्राक्ष एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पैरामीटर है जो अपने आप में सिग्निफिकेंट है। साल के 12 महीने में आप इसको यूज कर सकते हैं,
साल के 12 महीने में इसको आप अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन जब हम पद्म पुराण पे जाते हैं या शिव पुराण को पढ़ते हैं तो उसमें एक अभिव्यक्ति आती है कि सावन के महीने में रुद्राक्ष का किया गया उपाय अपने आप में 100 गुना बेहतर रिजल्ट देता है। ये मेरा लाइन नहीं है, ये लाइन पद्म पुराण और शिव पुराण से आता है। पद्म पुराण तो यहां तक कहता है कि जो व्यक्ति कलयुग के समय में रुद्राक्ष को धारण करता है वो साक्षात हरिहर स्वरूप का प्यारा बन जाता है। पता नहीं तो कितने लोगों ने हरिहर स्वरूप का नाम सुना है। अगर नहीं सुना है ना तो आज के क्लास की पहली रेमेडी बता देता हूं। सावन 2026 में हरिहर स्वरूप की आराधना करिए। हरिहर क्या है? हरिहर स्वरूप एक ऐसा स्वरूप है जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक साथ रहते हैं। जो लोग लड़ते हैं ना कि हम तो शैव है और हम तो वैष्णव है, वो सारी लड़ाई को भगवान शिव और भगवान विष्णु ने हरिहर स्वरूप में खत्म कर दिया था। तो हरिहर स्वरूप भगवान शिव और भगवान विष्णु का संयुक्त स्वरूप है। तो सावन 2026 में हरिहर स्वरूप की आराधना कीजिए, आपकी जिंदगी में हर हर चांदी रहेगी। और रुद्राक्ष तो है। तो इन्हीं सारी चीजों को, सावन, रुद्राक्ष और मेरे अपने रिसर्च के आधार पे चुने गए चीजों को कंबाइन करके हमने एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस बनाया है। और इस एक्सपीरियंस में तीन चीजें क्या क्या है, सबसे पहले वो बात करते हैं। सबसे पहले सावन, कि भाई सावन के महीने में हम क्या करें, व्हाट वी शुड डू। छोटी से छोटी चीजें जो हमें करना चाहिए, अच्छा हेल्थ, अच्छा बात से लेके खाने पीने तक, भगवान शिव की आराधना से लेके भगवान सब शक्ति की आराधना तक, और कैसे हम अपने हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, इन सब में बेहतरी ला सके। भाई जब सावन की चर्चा हो गई तो रुद्राक्ष की चर्चा कैसे नहीं होगी। तो एक बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का कोर्स रुद्राक्ष के ऊपर। और शिकायत क्या होती है कि हम उपाय तो कर ही नहीं पाते। इसीलिए लाइव सेशन जहां पे उपाय सुनेंगे नहीं, उपाय करेंगे। तो मतलब सीखना भी है, जानना भी है और करना भी है। तो मोटे तौर पे यही तीन चीजें। अब ये डिटेल क्या है वो मैं आपको पहले शेयर करता हूं। तो ये 6 दिनों का कोर्स होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ 6 डे कोर्स। क्या क्या सीखेंगे इस 6 दिनों में उसकी चर्चा करते हैं। 10 सेकेंड का समय एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। अब देखिए, सबसे पहले पहला दिन है सावन के ऊपर, कि सावन क्या है, सावन का सिग्निफिकेंस क्या है, सावन के कौन कौन से खास पर्व होते हैं। जैसे सोमवार का व्रत हो गया, मंगला गौरी व्रत हो गया, रुद्राभिषेक कैसे करें, बिल पत्र को कैसे ऑफर करें, शिव के कौन से मंत्र हैं। बहुत ही रेयर पावरफुल सावर मंत्र भी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। कलयुग में सावर मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल उपाय माने जाते हैं। आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने सावर मंत्र के द्वारा हीलिंग सेशन पहले अटेंड किया होगा पास्ट में। पहली बार एक ऐसा कोर्स होगा जहां आपको सावर मंत्र मिल रहे होंगे भगवान शिव से जुड़े हुए, जिसको आप अपने जीवन में कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू डू इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में कर पाएंगे। तो ये पहले दिन का सफर है जो सावन और सावन से जुड़े हुए उपायों के ऊपर है। डे 2 रुद्राक्ष के ऊपर है, जहां पे हम अब डे 2 से लेके डे 5 तक पूरा सफर सिर्फ रुद्राक्ष के ऊपर है। मैं एक एक दिन की चर्चा करता हूं। रुद्राक्ष कहां से आता है? इंडोनेशिया, नेपाल, दार्जिलिंग, सॉरी देहरादून, रामेश्वरम, इनमें अंतर क्या है? कौन ज्यादा पावरफुल, कौन कम पावरफुल? इसका इतिहास क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करें? ग्रेडिंग कैसे करें? प्राइसिंग कैसे होती है? और फिर हर मुखी रुद्राक्ष का हम डिटेल समझेंगे। उनका डाइटी क्या है,
कौन से ग्रह से जुड़ा हुआ है, कौन से चक्र से जुड़ा हुआ है, उनका बेनिफिट क्या है। रेयर रुद्राक्ष जैसे गणेश, गौरी शंकर, गर्भ गौरी, सावर रुद्राक्ष, इन सब की चर्चा भी। फिर हम 8 मुखी से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष के इनके डिटेल के बारे में समझेंगे। बहुत सारे रेयर रुद्राक्ष जैसे त्रिजुटी, त्रिवेणी, नंदी, गरुड़, ब्रह्मा, इंद्रमाला, इन सब के बारे में सीखेंगे। तो ये सेकेंड और थर्ड डे है जहां हर रुद्राक्ष को हम डिटेल्ड में सीखेंगे, उनका बेनिफिट कैसे पहचाने उसको, क्या उनका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, क्या मैटेरियल सिग्निफिकेंस है। डे 4 पे आएंगे जहां हम सीखेंगे रुद्राक्ष कवच बनाना। रुद्राक्ष कवच का मतलब दो या दो से ज्यादा रुद्राक्ष को एक साथ धारण करना, जैसे मैंने आपको अंगारक दोष के लिए बताया। तो ऐसे ही कैसे हम किसी पर्सन के लिए रुद्राक्ष कवच बना सकते हैं, ग्रहों के आधार पे, नक्षत्र के आधार पे, चक्र के आधार पे, महादशा के आधार पे, सावन के आधार पे, या जीवन के अलग अलग प्रॉब्लम्स के आधार पे, कैरियर, वेल्थ, बिजनेस, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, हेल्थ, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसके डेट ऑफ बर्थ या नाम के आधार पे। डे 5 में लग्न, मून साइन, नक्षत्र, महादशा, जीवन के पर्पस के आधार पे हम रुद्राक्ष या रुद्राक्ष कवच कैसे बनाएं, कैसे हम रुद्राक्ष को जेमस्टोन के साथ, यंत्र के साथ, मंत्र के साथ, या वास्तु के रेमेडी के रूप में, या अरोमा थेरेपी के रेमेडी के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा 5 दिनों का सफर हो गया जहां हमने रुद्राक्ष और सावन के मंत्रों को सीख लिया। अब चलते हैं डे 6 के ऊपर। अब देखिए, वैसे तो सावन का महीना अपने आप में खास होता है, बट सावन की शिवरात्रि और ज्यादा खास होती है। तो ये जो डे 6 का जो सफर है, ये सावन की शिवरात्रि को होगा। सो दिस सेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द शिवरात्रि ऑफ सावन, जहां पे हम आपको मैं पहले तैयार करूंगा कि आप रुद्राक्ष या रुद्राक्ष कवच अपने लिए लेके रखें, और उसको हम लाइव जूम सेशन में उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, आपका अटेन्युएशन कर रहे होंगे, और उसको एक ऐसे शक्ति के रूप में तैयार कर रहे होंगे जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपको नई शक्ति देता रहे, एक न्यू पावर आपके जीवन में करता है। ये एक लाइव अटेन्युएशन सेशन होने वाला है जो रुद्राक्ष और बहुत ही रेयर रुद्राक्ष यंत्र को दोनों को मिलाकर आपके जीवन के एक शक्ति कवच के रूप में आपके पास तैयार कर देना। और ये सेशन बहुत ही पावरफुल हम सावन शिवरात्रि को कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 6 दिनों का सफर है। हर कोर्स की तरह इस कोर्स का भी आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश में लाइफ टाइम नोट्स मिल रहे होंगे। अब आएगा क्लास कब शुरू होगा। इसका क्लास शुरू होगा भाई, सावन का सफर है तो सावन से पहले शुरू होगा, और भगवान शिव का दिन है तो सोमवार से शुरू होगा। तो द क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27 जुलाई मंडे। तो 27 जुलाई मंडे से इसका क्लास शुरू होगा, और लगातार 5 दिनों में क्लास खत्म हो जाएगा। इट विल स्टार्ट ऑन मंडे 27 एंड विल एंड इन 5 days। 5 क्लासेस 5 दिन। क्लास का टाइम 9 PM, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइम, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जहां हम सब लोग फ्री होते। ठीक है, तो 27 जुलाई से शुरू होगा, 9 PM होगा। हर क्लास का नोट्स मिलेगा, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। और सिंस देखिए, मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, इंतजाम करने में आपको समय चाहिए, तो जो डे 6 होगा ये सावन शिवरात्रि को यानी 11 अगस्त को रात 9 बजे हो रहा होगा। अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं, मैं तो रिकमेंड करूंगा लाइव अटेंड कीजिए। लाइव नहीं भी कर पाते हैं तो भी उस सेशन का बेनिफिट आप 24 घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग से ले पाएंगे। तो ये 6 दिनों का बहुत ही पावरफुल कोर्स नहीं है, इमर्सिव एक्सपीरियंस, जहां भगवान शिव, रुद्राक्ष के दिव्य शक्ति को समझेंगे और अपने जीवन में अनुभव करेंगे। क्योंकि हमारा जो डे 6 है, जो अटेन्युएशन और प्राण प्रतिष्ठा का सेशन है, वो अपने आप में उस चीज को कर रहा है, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2499 में। सो यू आर गेटिंग दिस कंप्लीट कोर्स ऑफ 6 days विथ दैट पावरफुल हीलिंग सेशन एट 2499। आप लोगों से जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं
जो हमारा 1 डे हीलिंग सेशन भी है ना, वो भी इससे ज्यादा प्राइस होता है। तो ये जो है, ये सावन का ही बेनिफिट समझ लीजिए। ठीक है। अगर आप रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। वो क्या मिल रहा है? 2 दिनों का मास्टर क्लास रिलेशनशिप रेमेडीज के ऊपर। आज की तारीख में 80% लोग आपसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन जब लेने आते हैं तो वो रिलेशनशिप रिलेटेड समस्या के बारे में जानना चाहते हैं। सो रिलेशनशिप बिकम्स देयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो कैसे हम उस रिलेशनशिप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, फिक्स करें? तो 2 दिनों का पावरफुल सेशन सिर्फ रिलेशनशिप रेमेडीज के ऊपर, जहां ट्रेडिशनल रेमेडीज से लेके मॉडर्न रेमेडीज तक। 1 दिन का पावरफुल सेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिमूवल के ऊपर। और इसके अलावा आपको कुछ प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे, जैसे 15 दिनों का कोर्स एंजल हीलिंग के ऊपर, 17 दिनों का कोर्स लोहसू ग्रिड न्यूमरोलॉजी का, मेरा ही करवाया हुआ क्लास है, और 10 दिन का कोर्स माइंड रीडिंग और टेलीपैथी का। ये सारा जो स्पेशल बेनिफिट है सिर्फ रात 12 बजे से पहले के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा जर्नी है। देर मत करें, इंतजार मत करें, तुरंत इस सफर का हिस्सा बने। ये सारा डिटेल ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है, जिसका लिंक अभी निहाल ने जूम पे भी भेजा है। तो डू ज्वाइन दैट इज जर्नी। बहुत सारे कोर्सेज में बहुत कुछ सीखते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जहां सीखना कम है, जीना ज्यादा है। सीखने को रुद्राक्ष जरूर है, बट उस रुद्राक्ष का बेनिफिट अपने लिए कैसे ले, वो जरूर है। अब निहाल समराइज करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे Q&A की तरफ। निहाल। बिल्कुल। तो धन्यवाद सिद्धार्थ सर। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज वो है कि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अ, अगर आप किसी सोशल मीडिया पेज से या कहीं और से आए हैं इस जूम सेशन में, और आप सावन और रुद्राक्ष के इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, तो सबसे पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आज के क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, और इस कोर्स का सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, और इसके रजिस्ट्रेशन अब ओपन हो चुके हैं। और हर वो व्यक्ति जो आज 12 बजे से पहले रजिस्टर करता है, उनको ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। पर इससे पहले एक बार इन शॉर्ट समराइज करते हैं चीजों को। देखिए, हर बार हम 1 दिन का या 2 दिन का सेशन लेकर आते हैं। हर बार हम आपको रुद्राक्ष लेने के लिए बोलते हैं। हम आपको बोल देते हैं कि आप उपास कर लीजिए सावन के हर सोमवार को, या बहुत सारी चीजों को हम आपको बता तो देते हैं, पर क्या आप वो कर पाते हैं? हमारे जीवन में हम इतने व्यस्त रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं। यकीन मानिए, हम करना तो चाहते हैं, पर किसी ना किसी कारण से हम उसको पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए स्पेशली हमने क्रैश कोर्स को हटा के एक फुल फ्लेजेड मास्टर क्लास लाया है, वो भी सावन के महीने में ही, रुद्राक्ष के ऊपर और सावन महीने के महत्व के ऊपर। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और श्रावण मास, जैसे कि आप जानते हैं, 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो क्यों ना उसके पहले ही हम खुद को तैयार रखें, और हमें पता हो, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे बातों को सर ने बताया, सिर्फ सोमवार ही क्यों, मंगलवार को भी हमें मां मंगला गौरी का पूजा करना चाहिए। और श्रावण के हर दिन में अपने श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के अनुसार, हमें भगवान शिव और माता शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। एंड बिलीव मी, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग, अरे ये कुछ होता नहीं है, इससे कुछ फायदा नहीं होता, पर बहुत सारे लोग जब इसको करते हैं ना, और जब उनके जीवन में बदलाव आता है ना, तो वे आजीवन शिव और शक्ति भक्त बनकर रह जाते हैं। और फिर कोई सवाल नहीं बचता, सिर्फ एक शून्यता आ जाता है, एक मौनपन आ जाता है, और मन में जो विश्वास हमेशा के लिए बना रह जाता है, उसका बात ही कुछ और है। ये विश्वास एक ताकत होता है, एक हिम्मत होता है, जो हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है सावन सिर्फ एक महीना नहीं है। हम बोलते हैं श्रावण मास, श्रावण मास, पर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वेदों से ये शब्द का जो उत्पत्ति है वो हुआ है। और खुद को बदलने का, शिव की कृपा, शक्ति की कृपा पाने का, और खुद में एक परिवर्तन लाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय और एक टाइम होता है। तो सोचिए मत, कल करेंगे, परसों करेंगे, कल शुरू करते नहीं, शुरू कर दीजिए। और इस सावन मास में
आप हर दिन भगवान शिव की आराधना कीजिए। और रुद्राक्ष, रुद्राक्ष को हम मानते हैं क्या? अरे रुद्राक्ष तो केवल एक माला है, रुद्राक्ष तो केवल एक बीज है। क्या ये केवल एक माला है? क्या ये सिर्फ एक बीज है? नहीं, ये बहुत पावरफुल है। और जैसे कि रिसर्च पेपर सर भी दिखा रहे थे, और एक साइंस बेस्ड प्रूफ है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है अलग अलग रुद्राक्ष का, अलग अलग मुखी का, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। और हर फ्रीक्वेंसी हमारे जीवन के हर अलग अलग चीजों को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। और ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल, सालों से, एंशियंट टाइम से यूज किया हुआ, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज है। और दूसरा सबसे बेहतरीन चीज जो ये है, ये कुदरती उत्पन्न होता है। ये हमारी कुदरत का, हमारे ईश्वर का, हमारे शिव का, हमारे शक्ति का प्रसाद है, जिसे हम सभी को धारण करना चाहिए। और ये हमारी शिव की ऊर्जा का प्रतीक है। ये हमें संरक्षण देता है, ऊर्जा देता है, और सकारात्मकता भी प्रदान करता है। तो इसीलिए बोलते हैं सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। अरे ज्ञान के लिए तो बहुत सारे वीडियोस हैं, पर इस कोर्स में हम आपको जो कराएंगे लाइव कराएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपको करवा रहे हैं, वो है सावन के शिवरात्रि के दिन। बहुत ऑस्पिशियस दिन होता है ये। जैसे एक नॉर्मल शिवरात्रि आता है, वैसे ये सावन का शिवरात्रि है, जो 11 अगस्त को मंगलवार को है। इस दिन जो भी रुद्राक्ष आपके पास हो, आपकी जरूरत के अनुसार, चाहे वो सिद्ध रुद्राक्ष कवच हो, चाहे वो गणेश हो, या गौरी शंकर हो, 5 मुखी हो, 7 मुखी हो, या जो भी हो, जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लेकर आते हैं। हर बार मन में एक भ्रम रह जाता है, सर मैंने इसको प्रॉपरली एनर्जाइज नहीं किया, सर क्या ये चार्ज्ड है, सर क्या ये एनर्जाइज्ड है। तो इसीलिए इन सब चीजों को साइड में रखते हुए, सावन शिवरात्रि के दिन रात को 9 बजे के समय पर साक्षात अपने रुद्राक्ष को आप अपने बगल में, अपने हाथों में लेकर के बैठेंगे। और आप खुद से, अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से, शक्तिपात के माध्यम से, अट्यूनमेंट के माध्यम से इस रुद्राक्ष को रिचार्ज करेंगे, री एनर्जाइज करेंगे। और ये एक ऐसा यंत्र बन जाएगा जो जीवन भर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, और शिव और शक्ति का आशीर्वाद स्वयं साक्षात उसमें प्रवेश करके जीवन भर आपके साथ बना रहेगा। तो ये बहुत ही विशेष कोर्स है, जो हम आपके लिए स्पेशली सावन के अवसर पर श्रावण मास में लेकर आए हैं। और ये 6 दिनों का मास्टर क्लास है, जो सोमवार 27 जुलाई से शुरू होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 5 दिन होगा। जो छठा सेशन होगा शक्तिपात का, एट्यूनमेंट का, एनर्जाइजेशन का, वो सावन शिवरात्रि के दिन यानी कि 11 अगस्त को होगा। हर सेशन का आपको हम पीडीएफ नोट्स अलग से देंगे। भाई क्लास ही क्यों, पीडीएफ नोट्स क्यों नहीं? हर सेशन का अलग से पीडीएफ नोट्स, बहुत सारे एडिशनल मटेरियल, हर रुद्राक्ष के बारे में आपको बताया जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे रिचुअल्स जो हम करते हैं, उनके महत्व को हम समझेंगे। और एक बार हम जब किसी चीज के महत्व को समझते हैं, तो हम साइकोलॉजिकली, मेंटली उसके फ्रीक्वेंसी से जुड़ पाते हैं, और वो चीज हमारे लिए बहुत लाभकारी बन जाता है, और हमारे जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव लेकर आता है। और इस कोर्स का फीस है सिर्फ 2499। देखिए जैसे कि सिद्धार्थ सर भी बोल रहे थे, हम एक अटेनमेंट सेशन लाते हैं, तो जनरली उसका स्टार्टिंग प्राइस होता है हमारे हिसाब से 2100 रुपए। पर इस बार हम इसके बियॉन्ड गए हैं, और हमने सिर्फ इसको एक सेशन तक सीमित नहीं रखा है। हम इसको 6 मास्टर क्लास बना रहे हैं, जिसमें 5 दिनों में आप सावन के रुद्राक्ष के महत्व को समझेंगे, चार्ट के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और बाकी बहुत सारे अलग अलग चीजों के हिसाब से भी आप अपने लिए कवच का, रुद्राक्ष का चुनाव कर पाएंगे। और साथ ही साथ छठे सेशन में आप वो चुनाव करके जो भी रुद्राक्ष कवच अपने हिसाब से अपने पास लाएंगे, उसको आप लाइव एनर्जाइजेशन सावन शिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति की कृपा से कर पाएंगे। तो इतना महत्वपूर्ण है और इतना प्रभावशाली है ये कोर्स। तो प्लीज इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो व्यक्ति आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं, उनको वो सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स लाइव और प्री रिकॉर्डेड मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अभी कुछ समय पहले सिद्धार्थ सर ने बताया था। और उसका लिस्ट आपके रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ गया है।
तो देर मत कीजिए, बहुत सारे लोगों ने पेमेंट कर दिया है। सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। एक चीज और है जो इस कोर्स में यूनिक है, वो ये है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि हम आपके रुद्राक्ष को स्वयं आपके हाथों में धारण करवाएंगे और उसका लाइव एट्यूनमेंट, एनर्जाइजेशन और शक्तिपात करेंगे। ये पहली बार है, और वो भी सावन शिवरात्रि के दिन करेंगे। और वो भी टाइम होगा रात का 9 बजे, प्राइम टाइम। कोई बहाना नहीं, सर मेरे को लेट हो गया, मैं ऑफिस से लेट आया, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने ये किया वो किया, सुबह का छूट गया, आंख नहीं खुला। कोई बहाना नहीं, ऐसा समय है जो अपने आप में इतना फेवरेबल है, इतना सकारात्मक है, जिससे सबका फायदा हो इस श्रावण मास में। तो जरूर रजिस्टर कीजिए अभी तुरंत, इससे पहले कि सीट्स ओवर हो जाए। और हमने इसका बहुत ही कम प्रमोशन किया है, सिर्फ एसकेटीसी के मेंबर्स ही यहाँ पे है, सिर्फ एक ग्रुप है इसका, और बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स को हम ये अपॉर्चुनिटी देंगे। तो अ, आगे के सफर में हम बढ़ेंगे अब, और हम लाइव जूम Q&A भी अभी करेंगे, जिनको साहिल जी लेंगे। और साहिल जी, अगर आप तैयार है तो आप 2 मिनट का समय लेके। अच्छा, साहिल जी शायद सेशन में नहीं है, कोई बात नहीं। तो जिनका भी करवा दूं, हेलो। करवा दूं क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे को लगा साहिल है। तो कोई बात नहीं, तो हम लोग अब लाइव जूम Q&A की तरफ बढ़ेंगे। ऑब्वियसली आपके कुछ सवाल होंगे, उस सवाल को आप हमसे पूछ सकते हैं, और एक एक करके उन सवालों का जवाब हम आपको देंगे। तो आज के इस सफर में इतना ही। ये सावन और रुद्राक्ष के इस महासफर में जरूर जुड़ें। एक बहुत ही पावरफुल जर्नी होने वाला है। और आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी मंडे को रात 9 बजे इस जर्नी में। तो आज थर्सडे को हमने इसकी चर्चा की, और मंडे से ये सफर शुरू हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो तुरंत इनरोल करें। बहुत ही अमेजिंग जर्नी रहने वाला है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।